वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस क्या होती है, टेस्ट सीरीज कब से देना शुरू करना है और टेस्ट सीरीज में हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप कोई सब्जेक्ट तैयार करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। इसके अलावा आप जो कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है किसी किताब को अगर आप रेफर करते हो वहां से सॉल्व करते होंगे। आपके मेंटर, आपके टीचर जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं आप वहां से क्वेश्चंस करते होंगे। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग से कोई वर्कबुक मिली हो सकती है, आप वहां से क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मली ये सोर्सेस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब टेस्ट सीरीज यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है। देखिए, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, गेट पीवाईक्यूज होते हैं, आप किताब में देखते हो उनका ऑप्शन पीछे होता है, आप उनको सॉल्व करते हो, ये भी जरूरी है। लेकिन टेस्ट सीरीज की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जब आप टेस्ट देने बैठते हो तो टेस्ट में एक टाइमर रहता है ना, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। यानी सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होते हो टाइम बाउंड। दूसरा फायदा क्या होता है, आपको पता है कि गेट में जो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉर्मली यूज करते हैं वो अलाउ नहीं होता है। आपको जो सॉफ्टवेयर, गेट एग्जाम में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वहां पे आपको एक ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलता है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, वो यूज करना होता है। नॉर्मली अगर आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज रेफर करें तो वहां पे आपको ये गेट कैलकुलेटर मिलता है और आपको इस गेट कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होती है। तो एक तो टाइम बाउंड हो गया, दूसरा आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो गई, और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपकी आंखों के सामने एक नया क्वेश्चन आता है और वहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स लगाते हो, आप फॉर्मूला रिवाइव करते हो कि ठीक है इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग रहा है, आप रिकॉल करते हो, उसको कॉन्सेप्ट यूज करते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हो, क्वेश्चन का अप्रोच लगाते हो, तो यहां से आपका माइंड ट्रेन होता है नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। गेट में डायरेक्ट पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते, आप जानते हैं। कॉन्सेप्ट भले ही रिपीट हो जाए लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन आना बहुत ही अनलाइकली होता है। तो ये होती है टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस। अब दूसरा बड़ा सवाल होता है कि सर टेस्ट सीरीज कब लें। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि सर मेरा सारा सिलेबस खत्म हो जाए या मेरा 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा तब जा करके मैं टेस्ट सीरीज लूंगा। ऐसा होते होते एक अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी अक्टूबर नवंबर लग जाता है, और तब जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो लास्ट के 3 महीने में आप क्या कोशिश करते हो कि मैं मैक्सिमम टेस्ट दे दूं। ये अप्रोच कई जगह पे गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि अब आप पूरा टेस्ट सीरीज पे टूट पड़ते हो तो आपके रिवीजन सफर होने लग जाते हैं, आप फॉर्मूला भूलने लग जाते हो। तो बेस्ट क्या होता है, कब आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए? आपको ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कि अब मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा या मेरा 90% सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं जाकर के टेस्ट सीरीज लूंगा। देखिए, अगर आज की डेट में अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं। इतने टेस्ट मिलते हैं कि अगर आप अक्टूबर नवंबर में लेते हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट उन टेस्ट को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। यानी जो आपने पैसे टेस्ट सीरीज में खर्च किए हैं उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी बात क्या है, टेस्ट सीरीज आपको कब ले लेनी चाहिए? टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए जब आपके 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपके पास करने को काम हो जाता है। 2 सब्जेक्ट खत्म हुआ तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर रिवीजन कब करें, रिवीजन कर लेते हैं, इतनी जल्दी रिवीजन हो जाता है, बाकी समय खाली रह जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गए, पीवाईक्यू भी हो गए। तो ऐसे समय में आप उन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो तो आप टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से आपको शुरू कर देना चाहिए, ले लेना चाहिए, और टेस्ट देने भी शुरू कर देने चाहिए। अब तीसरी बात, टेस्ट में मार्क्स को लेकर के क्या है और टेस्ट हम देते कैसे हैं। देखिए, होता क्या है, नॉर्मली जब मैं
स्टूडेंट से बात करता हूँ तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम धीरे धीरे गेट की तैयारी छोड़ करके टेस्ट सीरीज को देने की तैयारी करने लग जाते हैं। मतलब कैसा करेंगे, जैसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे मैथ्स है, सब में कॉमन होती है, आप सब रिलेट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, अभी मैथ्स पढ़ा, खूब सारे क्वेश्चन लगाए, क्लास नोट्स रिवाइज किए, वीडियो देखी, ये किया वो किया, जो हो सकता था किया। और जैसे ही मैथ्स हमारा कंप्लीट हुआ वैसे ही उठाया, टेस्ट सीरीज दिया। और टेस्ट सीरीज में फिर आए हमारे, मान लीजिए 50 नंबर की टेस्ट सीरीज है, तो 40 नंबर आए, 45 नंबर आए, हम बहुत खुश हो गए। देखिए ये अप्रोच मुझे गलत लगता है। क्यों गलत लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने इमीडिएटली पढ़ा है और आप उसके टेस्ट में क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके फॉर्मूले आपको याद होंगे, आपने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके रिवाइवल के चांस भी ज्यादा होंगे। लेकिन आप खुद लॉजिकली सोचिए, क्या गेट एग्जाम से एक दिन पहले किसी एक कोर ब्रांच में आपके 13 से 14 सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग के जो गेट में पूछे जाते हैं, क्या आप 14 के 14 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो आखिरी दिन? क्या आप 14 सब्जेक्ट के फॉर्मूले एक बार पूरा रिवाइज करोगे और अगले दिन क्या वो याद आएंगे? बहुत ही अनलाइकली है अगेन। तो मेरा आपको सजेशन क्या है, देखिए किसी भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज दें आप, तो आपका उस सब्जेक्ट का रिवीजन से टेस्ट लगाने तक का गैप एटलीस्ट 2 दिन होना चाहिए। क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट जितना आपको भूलना होता है उस रिवीजन के बाद, वो आप 2 दिन में भूल जाते हो। तो उस समय टेस्ट देने से क्या फायदा होता है कि आपको ये समझ में आता है कि कौन से फॉर्मूले, कौन से कॉन्सेप्ट आपसे भूल जा रहे हैं और कौन से कॉन्सेप्ट की रिटेंशन वैल्यू आपके लिए अच्छी है। जो फॉर्मूले आप भूल जाते हो, जो कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ज्यादा एफर्ट कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज हमेशा इमीडिएटली रिवीजन करने के बाद मुझे लगता है नहीं लेनी चाहिए, इससे उसका वैल्यू नहीं होता। अब कई लोग क्या सोचते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के कि सर मैंने 50 नंबर का टेस्ट दिया और मेरे 5 नंबर आए। तो टेस्ट सीरीज को मेरे दोस्त आप इस तरीके से ना देखें। देखिए टेस्ट सीरीज को अगर आप इस तरीके से देखोगे, टेस्ट सीरीज को अगर आप इस तरीके से देखोगे कि टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 50 में 45 नंबर लाने हैं, तो ये होना चाहिए। अगर 50 में 45 नंबर आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके 50 में 5 नंबर 10 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए। देखिए कोई क्वेश्चन अगर आपको, देखिए क्वेश्चंस आपके तैयारी में आपका योगदान कैसे करते हैं। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उस क्वेश्चन को गलत करते हो, उस क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाते तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप देखते हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट मिस हो गया, कौन सा फॉर्मूला मिस हो गया, कहाँ सिली मिस्टेक की। ये अच्छी बात है। होना क्या चाहिए कि जब आप क्वेश्चन में अपनी गलती रियलाइज कर लेते हो तो वो गलती आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो गलती रिपीट ना हो। मतलब अगर एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आता है आपके सॉल्व करने के लिए, और अगर आप वो सॉल्व कर लेते हो, तो समझ लीजिए कि आपका टेस्ट सीरीज, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का पर्पस सॉल्व हो रहा है। और धीरे धीरे करके आप इवॉल्व होगे जब एकदम नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज आज की इस वीडियो में मेरे को आपसे बात करना था टेस्ट सीरीज के बारे में। आई होप आप में से बहुत लोगों ने ज्वाइन कर ली है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन की है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही आपको उसको ज्वाइन करना है, और जैसे मैंने बताया अगर आपको ठीक लगे तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज को अप्रोच कर सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।